किसान भाइयों, सभी का किसान एग्रीटेक चैनल में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम पवन पटेल और आज मैं आपको बताने वाला हूं किसान भाइयों की सबसे बड़ी समस्या गेहूं में जो पीलापन आ रहा है। दोस्तों, घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, इसका समाधान है। इसका इसके समाधान के लिए हम आपको बेहतरीन एक ही रामबाण बताएंगे जिससे आप अपनी फसल को एक ही दिन में हरा भरा कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं इसके जो कारण है, पीलापन आता क्यों है। तो दोस्तों, गेहूं में पीलापन का कारण है मौसम में बदलाव और पानी का जल जमाव या अधिक अत्यधिक बारिश होना, ठंड पड़ना। इसी कारण क्या होता है, जो हमारे जड़ों में, जो पौधे की जड़ों में जो माइक्रो बैक्टीरिया रहते हैं, वो उनकी गतिविधि काफ़ी कमज़ोर हो जाती है, काफ़ी स्लो हो जाती है। तो वो ये नाइट्रोजन का उठाव नहीं कर पाते मिट्टी से। और जो उसके अंदर जो मौजूदा नाइट्रोजन है वो जो नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है, और जो नीचे की पत्तियों में जो नाइट्रोजन होता है पत्तियों में, वो ऊपर पहुंच जाता है। इस कारणवश नीचे की पत्तियां आपको पीली दिखने लगती हैं। तो ये सारे कारण हैं जो हमारे जो पौधों में और पत्तियों में पीलापन लाते हैं। तो सबसे पहले कौन सा पोषक तत्व जो हमें जानना जरूरी है, वो है पहला नाइट्रोजन। तो यूरिया के फॉर्म में हम इसको छिड़काव करते हैं दोस्तों। और दूसरा है हमारा जिंक, इसको आप यूरिया के साथ मिला के या स्प्रे कर सकते हैं। और तीसरा जो हमारा है सल्फर, इसका भी छिड़काव या स्प्रे कर सकते हैं। और चौथा है हमारा पोटास। ये चार तत्व हैं दोस्तों जो हमारे पौधे में हरापन बनाए रखते हैं। तो दोस्तों, जो नाइट्रोजन, सल्फर, पोटास जो है ये मैक्रोन्यूट्रेंट है, और जिंक जो है वो माइक्रोन्यूट्रेंट है, सूक्ष्म पोषक तत्व है। जैसे कॉपर कॉपर निकेल, बोर्डनम, मोलोबेडनम और एल्यूमिनियम, जिंक, ये सब जो आते हैं ये माइक्रोन्यूट्रिएंट में आते हैं। और नाइट्रोजन, सल्फर, पोटास जो है मैक्रोन्यूट्रिएंट में आते हैं, जिसको अधिक पौधे को ज़रूरत पड़ती है। ठीक है दोस्तों। तो ये रहे चार तत्व जो हमारे पौधे को ना होने की या कमी के कारण हमारी पत्तियां पीली पड़ने लगती है। अब दोस्तों, अगर हम इसका सही वक्त में उपचार ना करें तो क्या होता है। दोस्तों देखिए, यहाँ पे जैसे दर्शाया गया है, यदि फसल का उपचारित ना हो, जैसे यहाँ गैर उपचारित है और यहाँ पे उपचारित फसल है, तो यहाँ पे देखिए एक ही पौधे से, एक ही डंठल से एक ही फुटाव नहीं हुआ है और एक ही बाली निकली हुई देख रहे हैं। यहाँ पौधे से एक ही बाली निकली, यहाँ पे देखो कितना अच्छा फुटाव है। यहाँ कितने सारे कल्ले और फुटाव, और देखिए बालियाँ भी 1 फीट की दिखाई दे रही हैं। तो ये क्या है, सही समय पे पोषक तत्व मिलने से हमारी फसल में पूरे न्यूट्रिएंट्स बरकरार रहते हैं और दाना भी पुष्ट होता है। तो इसलिए हमें इसका उपचार सही समय पे करना चाहिए। अब गेहूं गेहूं में जो पीलापन है कैसे हटाएं, इसके लिए मैं आपको एक ही रामबाण बताऊंगा। आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप एनपीके का 19-19 या 20-20 मिल जाए, उसका 1 kg लीजिए, और 100 ग्राम जिंक एडीटीए चिलेटेड जिंक जो 12.5% वाला है, आप इसको लीजिए। हालांकि आप अगर यूरिया के साथ 33% वाला जिंक सल्फेट भी वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ आपको जल्दी एक ही दिन में असर, 1-2 दिन के अंदर आपको असर समझ में आएगा। अगर आप जिंक का यूरिया के साथ और किसी और के साथ छिड़काव कर रहे हैं तो आपको हफ्ता 10 दिन लग जाएगा, क्योंकि पत्तियों से स्प्रे द्वारा जल्दी ही पत्ती ग्रहण करती है, तो आपको ही पता होगा। तो यहाँ पे हम 1 kg एनपीके और 100 ग्राम ईडीटी जिंक 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है। इसको 200 लीटर पानी या 250 लीटर पानी में अच्छी तरह मिला के पौधों को अच्छे से स्प्रे करके भिगो दीजिए, ताकि हर पत्ती में ये पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों। अगर यदि आपको समझ में आ रहा है फंगीसाइड, तो अमीडाक्लोप्रिड एक फंगीसाइड है, उसको भी मिला सकते हैं, 350 का आता है। अगर आपको लग रहा है कि ये फंगस लगे हुए हैं, अगर पौधा उखाड़ के देख लीजिएगा उसकी जड़ों में, अगर आपको समझ में आ रहा है तो करिए, नहीं तो अदरवाइज आप खर्चा मत बढ़ाइए। आपको खर्चे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ इतने में ही आपका काम हो जाएगा और आपकी फसल जो है वो 1-2 दिन के अंदर इस तरह हरी भरी दिखाई देगी। तो दोस्तों, ये रहा आपका पीलापन का समाधान। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन रखें, ताकि आपको ऐसी समस्याओं का समाधान हम समय समय पर देते रहें आपको, और नई नई जानकारी से अवगत कराते